बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंगल सिर्फ दरख्तों, फूलों और परिंदों की अमेज़गाह नहीं होता। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ अक्ल, मकारी, दोस्ती और धोखा एक साथ चलते हैं। हर जानवर अपनी बका की जंग लड़ता है और कभी कभार इस जंग में भोलापन हार जाता है और चालाकी जीत जाती है। इसी सियासी दुनिया में एक बेवकूफ गधे और एक चालाक लोमड़ी की मुलाकात ने पूरे जंगल में हलचल मचा दी। एक घना खूबसूरत जंगल था जहाँ दरख्त आसमान से बातें करते थे और नदी का पानी जैसे कोई मीठी ले गंगा रहा हो। इसी जंगल के किनारे एक गधा रहता था। इसका नाम था गोगो। गोगो भोला सीधा लेकिन बहुत मेहनती था। वो दिन भर लकड़ियाँ ढूंढता, कभी पानी भरता, कभी जंगल के जानवरों के काम आता। लेकिन जंगल के दूसरे जानवर अक्सर इसका मजाक उड़ाते। अरे गोगो, तुम्हें तो अकल नाम की चीज छू कर भी नहीं गुजरी। बंदर चिड़चिड़ा कर हंसता। खरगोश अपनी लंबी छलांगे लगाते हुए कहता, इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई कि दुनिया कैसे चलती है। गोगो सिर्फ मुस्कुरा देता। वो सब की बातें बर्दाश्त कर लेता क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, लाला। लाला बहुत खूबसूरत थी। इसकी आंखों में चमक और बातों में जादू था, मगर वो बहुत चालाक और मतलबी थी। वो जानती थी कि अपनी बातों से कैसे दूसरों को काबू में रखना है। लाला को मालूम हुआ कि गोगो बेहद सादा दिल है, तो इसने इसे इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। गोगो, लाला मीठे लहजे में बोली, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का तुम्हें कोई सिला नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊंगी कि तुम अमीर हो जाओगे। गोगो की आंखें चमक उठी। सच लाला बहन, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल। लाला ने अपनी चाल शुरू की। जंगल के दूसरे सिरे पर एक जादुई बाग है जहाँ सोने के सेब उगते हैं। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर वहाँ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगी। गोगो खुशी से तैयार हो गया, बगैर कुछ सोचे समझे। अगली सुबह लाला ने अपना सफर का सामान तैयार किया। एक छोटा थैला, एक जाल और एक खाली थैला। गोगो ने इसे अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों जंगल की गहरी राहों पर निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था, कहीं कांटे कहीं कीचड़, लेकिन गोगो सब्र से चलता रहा। लाला हर थोड़ी देर बाद इसे थपकी देती, बस थोड़ा और गोगो, हम करीब पहुंचने वाले हैं। गोगो खुश था कि आखिरकार किस्मत इस पर मेहरबान होने वाली है। 3 दिन के सफर के बाद वो एक अजीब मकाम पर पहुँचे। वहाँ एक बड़ा दरख्त था। इसके आसपास कांटों की बाढ़ और अंदर चमकते हुए सेब। लाला ने कहा, यही है वो बाग, लेकिन ये सेब सिर्फ रात के वक्त चमकते हैं। तुम बाहर बैठ, अंदर जाकर लेती हूँ। गोगो दरवाजे पर बैठ गया और लाला बाड़ के अंदर चली गई। इसने जल्दी से कुछ सेब अपनी थैली में भरे, लेकिन आधे गोगो को देने का कोई इरादा ना था। जब लाला बाहर निकली, इसने कहा, अफसोस, बाग में कोई सेब नहीं बचे, शायद कोई पहले ही आकर ले गया हो। गोगो मायूस हो गया, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब वो वापस जा रहे थे तो एक अकाब ने गोगो के कान में सरगोशी की, ऐ नादान गधे, क्या तुमने कभी सोचा कि वो खाली हाथ बाहर क्यों निकली जब इसका थैला भरा हुआ है? गोगो रुका। इसने पीछे देखा। लाला के थैले से एक सुनहरी सेब झांक रहा था। गोगो ने कुछ ना कहा, लेकिन अब वो कुछ सीख चुका था। इसने एक मंसूबा बनाया। अगले दिन गोगो ने लाला से कहा, लाला बहन, मेरे पास भी एक खजाने का पता है जो एक झील के नीचे छुपा हुआ है। क्या तुम इसे देखना चाहोगी? लाला की आंखें चमक उठी। क्यों नहीं? गोगो ने इसे झील के किनारे ले जाकर कहा, बस इस लकड़ी के तख्ते पर खड़ी हो जाओ, खजाना नीचे दिखाई देगा। जैसे ही लाला तख्ते पर खड़ी हुई, गोगो ने तख्ता हटा दिया। छपाक, लाला झील में जा गिरी। लाला की मकारी इसे ले डूबी। वो चीखती रही, गोगो तुमने धोखा दिया। गोगो ने मुस्कुराकर कहा, ये बदला नहीं, सबक था। अब गोगो जंगल का सबसे इज्जतदार जानवर बन गया। दूसरे जानवरों ने इससे सीखा कि भोलेपन का मतलब बेवकूफी नहीं, और वक्त आने पर सादा दिल भी होशियार बन सकते हैं। कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हर शख्स अपनी फितरत के मुताबिक काम करता है, लेकिन अकल और नेकी जब साथ हो तो बड़े से बड़ा फरेब भी नाकाम हो जाता है। सादा दिल लोग कभी कमजोर नहीं होते, बस इन्हें अपने वक्त का इंतजार होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।